Namaste to all. This is Dr. Shannon Sundaram, physical therapist, assistant professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today we will talk about the topic about knee complex. First of all, it comes to the biomechanics. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बायोमैकेनिक्स क्या सब्जेक्ट है और उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं. बायोमैकेनिक्स जिसमें आप साइंटिफिकली आप एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं. विथ हैंड आप बात करेंगे कौन से मूवमेंट्स आपकी बॉडी में अवेलेबल हैं, कौन से जॉइंट्स अवेलेबल हैं और उस रिगार्डिंग बॉडी के जो आपकी एक्सिस है और प्लेन्स है उसके अकॉर्डिंग आपके कौन से मूवमेंट्स हो रहे हैं. राइट. आज हम बात कर रहे हैं नी जॉइंट बायोमैकेनिक्स की. नी जॉइंट के बारे में हमें सबसे पहले पता है कि नी जॉइंट क्या है. हमारा मोस्ट ऑफ द वेट बेयरिंग जॉइंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, आप नी जॉइंट में क्या देखेंगे. सबसे पहले आप क्या देखते हैं, नी जॉइंट इट कंपोज्ड ऑफ द टीबिया एंड फीमर. फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी. आप देखेंगे इसके अंदर कि आप बात कर रहे हैं यहाँ पे फीमर बोन की. ये है आपकी टीबिया बोन और फिबुला बोन. इसके साथ में आप क्या देखते हैं, इसके साथ में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं पटेला बोन, जो आपको कौन सी मसल्स कवर कर रही है, आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स. knee complex one of the most often injured joints because it is a weight bearing joint. तो आप देखेंगे नॉर्मली वॉकिंग में सडन आपकी जो ट्विस्ट एंड टर्न्स मूवमेंट्स हैं आपकी नी के अंदर, बेसिकली आपका जो नी जॉइंट है, जो अगर सबसे पहले अगर नी जॉइंट में अगर फ्लेक्शन हो रहा है या एक्सटेंशन हो रहा है, उसके साथ में आपके हिप जॉइंट भी इन्वॉल्व होगा और आपका एंकल जॉइंट भी इन्वॉल्व होगा. तो इन प्रॉपर पोजिशनिंग में कहीं भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं रिगार्डिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ द फोर्सेज एंड टेंसाइल फोर्सेज, वो क्या कॉज करेंगे आपकी इंजरी को. राइट. जो आपका नी जॉइंट है, यहाँ आप देख सकते हैं हमारा आर्टिकुलेशन बिटवीन आपकी फीमर बोन, टीबिया बोन और आपकी पटेला बोन. सबसे पहले तो इसमें टू कॉम्प्लेक्स. सबसे पहले आपके पास में क्या है, टीबियो फिबुलर पटेलो फीमोरल जॉइंट की बात करें हम यहाँ पे. सबसे पहले तो हम क्या यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये आपकी लोअर एंड है आपकी फीमर का. मीडियल कॉन्डाइल, लेटरल कॉन्डाइल की बात करें यहाँ पे पटेला उसके पोस्टीरियर आर्च पे अटैच करती है. नीचे के हम जो आपके लोअर पार्ट है वो है आपकी टीबिया और फिबुला का आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नी कॉम्प्लेक्स में नहीं रहता है. इसमें दो हमने बात करेंगे पटेलो फिमोरल की, टीबियो फिमोरल जॉइंट की हम बात करेंगे यहाँ पे. राइट. इसके साथ में हम ये देखेंगे कि जैसे कि नी की जो पोजिशनिंग है, नी को आपको कवर करती है आपकी मोस्ट. इसमें काफ़ी ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो उसको सपोर्ट कर रही हैं. जैसे कि हमारे जो बोनी सर्फेसेज हैं इसके बीच में पाई क्या जाती है मेनिस्काई आपकी क्या है, ये शी शेप्ड की जो स्ट्रक्चर है जो है फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे. जो आपकी जो नी जॉइंट की मूवमेंट्स हैं उसके अंदर फ्रिक्शन की कमी कर रहे हैं. जो आपके शॉक है उसका ऑब्जॉर्वर काम करती हैं, वो क्या काम करती हैं आपकी मेनिस्काइस. राइट. उसके साथ ही आप क्या देखते हैं इसके अंदर नी के बारे में. तो हमने क्या बात की कि नी के अंदर हम दो जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें फीमर पटेला के बीच में जो आर्टिकुलेशन हो रहा है पटेला और टीबिया और फीमर बोन का जो आर्टिकुलेशन है उसके बारे में बात करें. तो क्या बात करें हम, टीबियो फिमोरल जॉइंट की, पटेलो फिमोरल जॉइंट की हम बात कर रहे हैं. ये कॉम्बाइंड रूप से आपको क्या कहलाता है, नी कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे हम. सबसे पहले हम बात करें टीबियो फिमोरल जॉइंट की. जैसे कि नाम ही क्लियर है, जॉइंट इन बिटवीन आर्टिकुलेशन ऑफ टू बोन्स. राइट. टू और मोर देन टू बोन्स की बात कर रहे हैं हम. तो इसमें हमने क्या देखा है कि हमने बात की जो फीमर का जो लोअर एंड है और टीबिया का जो अपर एंड है वो मिलकर क्या बना रहे हैं, आपके टीबियो फिबुलर जॉइंट की बात कर रहे हैं, जिसके पोस्टीरियर साइड में आपकी क्या लाई कर रही है, पटेला बोन लाई कर रही है. राइट. और साथ में आप क्या देख रहे हैं, ये आज आप देख रहे हो, ये आप मीडियल व्यू साइड से जो आप व्यू देख पा रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं. ठीक है. टीबियो फिमोरल जॉइंट की हम बात करें तो इसके हम बात करें जॉइंट के अंदर सबसे पहले क्या है कि आपकी जो बोनी एरियाज हैं उसकी सर्फेसिस की बात की जाती है. क्या वो आर्टिकुलर सर्फेसिस क्या स्मूथली ग्लाइडिंग है या अपर लोअर एंड, क्या लोअर एंड के अंदर कुछ चेंजेस है साइज और शेप के अंदर. ज़रूरी नहीं है कि बॉडी स्ट्रक्चर आपके डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ही हो. डिपेंड्स ऑन द मसल एक्टिवेशन. आपका बॉडी वेट के अंदर भी आपकी एक्टिविटी चेंज हो सकती है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. इसमें हम क्या देख रहे हैं, टीबियो फिमोरल जॉइंट की हम बात कर रहे हैं. तो हम क्या बात कर रहे हैं इसके अंदर कि ये डबल कॉन्डलाइट जॉइंट है, टू साइड में आप जॉइंट की कॉम्बिनेशन हो रहा है इसके अंदर. इसके अंदर जो बात कर रहे हैं हम 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं. अब यहाँ हम बात ये आती है फ्रीडम मतलब
आपकी इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र रूप से आप 3 जगह पे आप मूवमेंट्स दिखा सकते हैं। मूवमेंट्स की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन मीन्स द अवे फ्रॉम द बॉडी, और एक्सटेंशन मतलब नियर टू द बॉडी। जो जॉइंट्स, जो आपका बोन है वो मूव कर रही है, वो या तो बॉडी के नियर बाई आ रही है, नियर अगेंस्ट में जा रही है। फिर है आपका मीडियल और लेटरल रोटेशन की बात कर रहे हैं कि मीडियल मतलब सेंट्रल एक्सिस पे आपकी जो मूवमेंट्स है वो पास में आ रहे हैं, और लेटरली वो आपके अवे जा रहे हैं। तीसरा क्या है आपका एबडक्शन और एडक्शन। एबडक्शन से बात है कि अवे फ्रॉम द मिड लाइन, और एडक्शन मतलब टुवर्ड टू द मिड लाइन मूवमेंट जो आपके जॉइंट्स पे मोबिलाइज हो रहे हैं। फिर हम अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, हम बात करें नी जॉइंट के अंदर, टीबियो फिमोरल जॉइंट के अंदर। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बात करी कि ये मोस्ट कॉमनेस्ट एरिया जहाँ पे इंजरीज होती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स इंजरीज हो या अदर एक्टिविटीज़ हो। तो जैसे हम इसमें हम बात करें फ्लेक्शन मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी की बात कर रहे हैं, राइट। एक्सटेंशन मतलब नियर टू द बॉडी, नियर टू सेंट्रल एक्सिस से आपका जो बॉडी पार्ट है लोअर लिम्ब मूवमेंट करके पास में आ रहा है, राइट। उसके साथ ही हम क्या बात कर रहे हैं, लेटरल रोटेशन की और मीडियल रोटेशन की। मीडियल रोटेशन मतलब कि आपकी जो बोनी एरियाज हैं वो अवे नियर टू द बॉडी आप रोटेट कर रहे हैं, या फिर अवे फ्रॉम द बॉडी रोटेट कर रहे हैं आप, राइट। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे कि जॉइंट के अंदर जो लाई करी आपकी बोन्स, उनकी स्टडी की आवश्यकता है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि बोन्स का कौन सा एरिया किस बोन से अटैच कर रहा है, उसके क्या आर्टिकुलेशंस हैं, कौन से लिगामेंट्स उसको अटैच कर रहे हैं, कौन से मेंस का इलाज करिए, कौन से बर्सास काम करें, तो आपको प्रॉपर उसके अंदर जो डिफेक्ट आया है, जो इंजरी हुई, आपको स्टडी करने में ईजी रहेगा, राइट। तो अभी हम क्या बात करें, हमने बात करी नी जॉइंट के अंदर, टीबियो फिब्रो जॉइंट के अंदर, और पटेलर फीमर जॉइंट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको पता है कि फीमर बोन क्या है, उससे क्या आर्टिकुलेशंस हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखिए फीमर बोन्स के अंदर क्या देखते हैं। फीमर के अंदर हम ये देखेंगे कि जो प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस है वो जो कॉन्डाइल्स में डिवाइड हो रही है, मीडियल एपिकॉन्डाइल और लेटरल कॉन्डाइल्स की बात करें तो मीडियल जो लाइट है वो मेनली कवर ज़्यादा एरिया सरफेस कवर करेगा, राइट। नेक्स्ट अपन बात करें कि इसके सडनली डायरेक्ट ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट जो सीधा डायरेक्शन जा रहा है आपका, ये आप ये देखिए फीमर की बात कर रहे हैं, राइट। इस फीमर में आप क्या देख रहे हैं, इस फीमर में आप ये देख रहे हैं कि इसका एंटीरियर व्यू क्या है और इसका पोस्टीरियर व्यू क्या है। तो एंटीरियर व्यू में आप क्या देखते हैं कि क्या नेक है, आपकी नेक की बात करें, ग्रेटर ट्रोकेंटर की बात करेंगे आप, हेड ऑफ द फीमर की बात करेंगे, शाफ्ट की बात कर रहे हैं आप, लोअर एंड्स की जो हम बात करते हैं उसके अंदर मीडियल एपिकॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल की बात कर रहे हैं उस, और उन दोनों एपिकॉन्डाइल के में जो ग्रूव आवा है उसे क्या था इंटरकॉन्डाइलर नॉच की बात कर रहे हैं उसके अंदर। उसके साथ ही हम आगे बात करते हैं, जो हमने बात की मीडियल और लेटरल एपिकॉन्डाइल की बात की, तो उसके बीच के अंदर ये जो नॉच है जो डिवाइड कर रही है मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग कि कौन से मूवमेंट्स किस डायरेक्शन में आपको कन्वे करेंगे। हमने इसमें आप इसमें बेटा आप डिटेल में देख पाओगे कि जो मीडियल एपिकॉन्डाइल है वो लार्जर एरिया कवर कर रहा है लेटरल एपिकॉन्डाइल से। ज़रूरी नहीं है कि एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जाएं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ये। उसके साथ आप क्या देख रहे हैं कि ये कोई सीधी लाइन में नहीं जा रहा है, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये डिपेंड है कि ये आपकी लेटरली साइड में जा रहा है, राइट। जो कॉन्डाइल्स का जो अटैचमेंट हो रहा है उसकी बात करें कि ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्टिकुलेशन नहीं है, इट इज़ अ मीडियल टू द लेटरल की बात हो रही है यहाँ पे। फिर आप देखेंगे इसके अंदर, अब हमने क्या बात की कि कोई भी एक्टिविटी आपकी नी जॉइंट में हो रही है बिकॉज आपकी जो मसल्स हैं वो हिप से स्टार्ट होकर आपकी नी तक जा रही हैं, तो कवर कर रही हैं, और नी से स्टार्ट होकर मसल्स ऐसी हैं जो आपकी एंकल तक जाएंगी। तो कहीं अगर नी में कोई भी मोबिलिटी में एक्टिविटी में चेंजेस आते हैं तो वो अफेक्ट करेगा आपकी हिप जॉइंट के मूवमेंट को भी और एंकल जॉइंट के मूवमेंट को भी, राइट। तो हिप जॉइंट की हमने यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, हिप में दिखाया कि हमारी जो पेल्विस की एसिटाबुलर नॉच है उसके अंदर जो फीमर का हेड है वो पोस्टरली लाई करता है, ये है इसकी ग्रिपिंग नॉच की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। साथ में हम क्या देख रहे हैं, नी कैप, पटेला को नी कैप भी कहा जाता है। ये आपका लिगामेंट्स कवरिंग एरिया है, फीमर, थाई बोन और टिबिया, शिन बोन। जब भी आप बोनी अलाइनमेंट की बात करते हैं, कोई भी बोनी एरिया जो है अगर वो लाई कर रहा है तो उसके सराउंडिंग में उसके फोर्सेस भी काम कर रहे होंगे,
और जो मूवमेंट्स और हो रहे हैं उस बॉडी में उसको ईजिली करने के लिए आपके पास में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड की जाती हैं। उसमें हम क्या देखते हैं, पहले अलाइनमेंट की जो बात करें कि दे आर कंप्रेस फोर्स जो अलाउ करते हैं कि आपकी बॉडी आपके स्ट्रक्चर में मेंटेन रहे, और एक है आपका टेंसाइल फोर्स जो आपको बोन्स को अलाउ कर रहे हैं कि आप डिस्प्लेसमेंट को मेंटेन करें। इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि अलाइनमेंट कैसे किया गया है टीबिया का और फीमर बोन का। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि एक अगर आप सेंट्रल एक्सिस हेड ऑफ द फीमर का अगर आप एक डायरेक्ट लाइन खींचते हैं, एक बार आप अज्यूम कर रहे हैं, तो आप इसमें क्या देखेंगे कि ये डायरेक्टली किसको कवर कर रहा है, आपके इंटरकॉन्डलर नॉच को, उसके साथ में ये कहाँ जा रहा है, आपके सेंट्रल पार्ट ऑफ द टीबिया को, राइट। ये आपको प्रोवाइड करा है कि नी का जो फ्लेक्शन है वो कितना मैक्सिमाइज हो सकता है, नी का एक्सटेंशन कितना हो सकता है। लाइक 140 to 150 डिग्री नॉर्मलाइज नी फ्लेक्शन रेंज की डिग्री रहती है। साथ में आप क्या देखेंगे इसके अंदर कि ये आप हम बात कर रहे हैं नी वेल्गस की, जो वेट बिकॉज जो हमारा हिप जॉइंट है और नी जॉइंट है वो वेट बेरिंग जॉइंट्स है। हमारी फुल्ली बॉडी का 50% आपका राइट साइड में डिवाइड होगा और लेफ्ट में डिवाइड होगा। तो आप इसमें क्या देख रहे हो, अगर आपकी बॉडी वेट को मेंटेन करना है टू कैरी अराउंड डेली एक्टिविटीज़ के लिए, तो आपके दो फोर्स काम करते हैं, एक टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स। इसमें आप क्या देख रहे हैं, हमारा जो नी है वो किस में जा रहा है, एल शेप में जा रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, नी वेल्गस की बात हो रही है यहाँ पे। और जो हमारा नी है वो अगर बो की सिचुएशन में जा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेरस फोर्स की बात करते हैं। तो क्या है ये, वेल्गस और वेरस। इसके साथ में आप क्या देखते हैं हम कि एक स्ट्रक्चर लाइक करती है बिटवीन टू फीमर एंड टीबिया के बीच में मेनिस्कस की बात हो रही है। जो क्या यूज़, इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ ये है कि ये आपकी शॉक अब्जॉर्वर का काम करती है एनी मोबिलिटी के अंदर, सी शेप की मेंटेन होती हैं और फाइब्रो कार्टिलेज की बनी हुई होती हैं। ये हमारी एज के साथ में इसकी शेप और साइज में चेंजेस आते रहते हैं, डिपेंड्स बढ़ती एज में इसमें फ्रिक्शन की जो वाटर कंटेंट है वो लूज़ होने लगता है, साथ में आपके जो बोनी एरियाज़ हैं उसमें ऑस्टोफाइट का फॉर्मेशन होने लगता है। तो ये आपने अभी ओवरव्यू देखा है, नी कॉम्प्लेक्स किससे बना हुआ है, कौन सी बोन से बना हुआ है, मेनिस्काई कहाँ लाया करती हैं, कौन सा अलाइनमेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसके अंदर कौन से लिगामेंट्स अवेलेबल हैं, कौन से रप्चर्स अवेलेबल हैं, कौन से इसमें आप इंजरीज देखने को मिलती हैं आपको कॉमनेस्ट एरिया। इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट नी कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 के अंदर। थैंक यू सो मच।